एवं उक्तो नचिकेता, इस प्रकार से नचिकेता ने कहा, नचिकेता से कहा, एवं इस प्रकार से उक्त कहे हुए नचिकेता ने कहा, है ना। एवं उक्तो नचिकेता कहता, आह, क्या कहता है, यमराज जी ने कहा कि तुम मेरे को अन्न वर्ण कर लीजिए, इस वर्ण के, इस वर के द्वारा मेरे को मत रोकिए। देवता संबंधी जो आत्म संबंधी है, अणु संबंधी जो वर है, उसके द्वारा मेरे को मत रोकिए, इसके बदले कोई दूसरा वर मांग लीजिए, है ना। अन्नम वर वृणीश्वर, अन्य कोई वर मांग लीजिए मेरे से, किंतु इस वर के द्वारा मेरे को रोगिए मती, अरे जैसे दबाइए मती, है ना। जैसे ऋण देने वाला व्यक्ति ऋण लेने वाले को दबाता है, उसी प्रकार मैंने तुमको वरदान दे दिया, अब तुम उत्तम ऋणी कहलाए, उत्तम ऋणी कहलाए। अब उत्तम तो आपका अधिकार बन रहा है, तुम्हारा अधिकार बना, उस अधिकार के कारण मेरे को अब दबाओ मत, इस वर को लेकर के दूसरा कोई वर मांग लीजिए। तो कहते हैं यहाँ पर देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्युः यन्न सुविज्ञेयमात्था भक्तः चास्य त्वादृगण्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। तो नचिकेता कहता मृत्यु देवता से, मृत्यु देवता देवेर अत्रापि विचिकित्सम किला, कहते पूर्व काल में देवताओं को इस आत्मा संबंधी, आत्मा के विषय में संशय हो गया था। देवों के द्वारा भी अत्र इस आत्म तत्व वस्तु में भी विचिकित्सम किल, कहते कैसे होता है, संशय हो गया था, संशय नहीं जान पाए थे, है ना। जैसे केनोपनिषद में आता है, केनोपनिषद में वर्णन आया था, देवताओं के सामने देवताओं को विजय कर लिया और ईश्वर की कृपा से देवता राक्षसों को मार गए, मार करके क्या कर दिया, भगा दिया था राक्षस है केनोपनिषद का। तो देव ईश्वर की कृपा से हो गया था, ईश्वर ने कृपा कर दी तो सारे देवता विजय प्राप्त कर लिए। तो विजय प्राप्त कर, राक्षस कुछ मार गए, कुछ डर के भाग गए, डर के मारे पाताल लोक में भाग गए। अब भागे तो देवता क्या करने लगे, उत्सव मनाने लगे। तो देवताओं को अहंकार आ गए, मैं हम ही श्रेष्ठ है, हम ही श्रेष्ठ है, मनुष्य आदि श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि हमारी ऐसी महिमा है कि हमने देव राक्षसों को भगा दिया, मार के भगा दिया, तो हम हैं विजय प्राप्त कर ली, हमारी विजय है, तो हम ही श्रेष्ठ हैं। इस पर अभिमान हो गया, तो अभिमान को चूर करने के लिए स्वयं ब्रह्म विद्या वहां पर प्रकट हो गई। कौन आ गई, यक्ष प्रकट हो गया, ब्रह्म विद्या यक्ष प्रकट हो गया था, ब्रह्म ही प्रकट हो गया था, ब्रह्म ही यक्ष रूप में प्रकट हो गया था। तो ब्रह्म जब प्रकट हो गया तो उन्होंने देखा ये तो हम, ये कौन आ गया नया, अभी तो हमने राक्षसों को मारकर भगाया था, अब ये कौन सी राक्षसों की माया आ गई जो हमको, हमारे तेज को दबाकर हमारे सामने प्रकट हो गया कुछ दूर में। उसके तेज के आकर के सारे देवताओं को तेज फीका पड़ने लगा। तो सबसे पहले जाकर के उन्होंने अग्नि को भेजा तो जाओ इसका पता लगाओ। तो अग्नि जाकर गया तो उसको पता ही नहीं लगा पाया कौन है। अग्नि ने पूछने चाहिए तो कौन हो, तो उसने पूछ लिया तुम कौन बताओ, तुम्हें कितनी सामर्थ्य है नहीं। तो अग्नि नहीं पता पाया, उसने कहा मैं सबको जला देता हूँ, कितनी सामर्थ्य हो, एक तृण को जला के बता दो। तो तृण रख दिया उसके सामने, अग्नि ने पूरी सामर्थ्य लगा दी, उस तृण को नहीं जला पाया। अग्नि का शर्मिंदा होकर लौट आया, उसने कहा मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं, ये तृण को नहीं जला पाया, कितनी थोड़ी सामर्थ्य फिर मेरे में। लौट के नीचे सर घर के आ गया। फिर बाद में वायु देवता को भेजा, वायु देवता से पूछा तुम कौन हो, उसने कहा संपूर्ण जगत को उड़ाने वाला हूँ, मैं पहाड़ों को ही उड़ा देता हूँ, तिनका सामर्थ्य, उनका ये तिनका को उड़ा बताओ। तो पूरी सामर्थ्य लगा दी, तो उसने भी एक तिनका को उड़ा नहीं पाया। इसके बाद में अग्नि देवता और वायु देवता जब फैले हुए तो उन्होंने देवताओं ने कहा अब तुम ही जाओ इंद्र देवता। तो इंद्र को भेजा, तो इंद्र के जाते ही यक्ष अदृश्य हो गए। उन्होंने कहा ये तो अच्छे थे जिसके साथ यक्ष ने बात किया, मैं तो निकृष्ट हो गया, तो मेरे को वो तो वार्तालाप ही नहीं हुई। अपने को निष्कृष्ट जान करके उसने वहीं पर खड़ा रहा, देवताओं के पास नहीं आया। किसी पुराण में कहते 1 लाख वर्ष तक वो वहीं खड़ा रहा था, तपस्या करता रहा। तो 1 लाख वर्ष के बाद फिर ब्रह्म विद्या प्रकट हुई उसके बाद। तो वहां पर कहते उनको संशय हो गया था, यक्ष को नहीं जान पाए वो। कहते देवताओं के द्वारा फिर बाद में ब्रह्म विद्या प्रकट हुई तो उसने ज्ञान का उपदेश किया। हेमवती प्रकट हुई ब्रह्म विद्या,
उमा उमा प्रकट हुआ, उसने कहा कि जो प्रकट हुआ था वो यक्ष था, वो ब्रह्म था, उसकी वजह से तुमको विजय प्राप्त हुई थी, तुम अपना अहंकार मत करो। उसी प्रकार देवों के द्वारा अत्र इस आत्म तत्व के विषय में विचिकित्सम, पूर्व काल में क्या होता संशय हो गया था। तो कहते हैं त्वम च मृत्यो यन न सुविज्ञेयम आता, हे मृत्यु देवता तुम भी, आप भी इसको अच्छी प्रकार ठीक प्रकार से इंद्रियों के द्वारा जैसे जाना जाता ना, इस प्रकार से जानने के योग्य नहीं बतला रहे। तुम भी इसी विषय में कहते हैं कि बहुत बड़ा दुर्विज्ञ है, जानना कैसा है कठिन है, इस विषय तुम भी प्रतिपादन कर रहे हैं। तो नचिकेता कहता है यहाँ पर वक्ता चास्य त्वादृगान्यो दृग अन्यो त्वादृग अन्यो न लभ्यो, कहते हैं अस्य इस आत्मा का वक्ता, आत्म तत्व का जो वक्ता है तुम्हारे जैसा कोई दूसरा मेरे को प्राप्त नहीं हो सकता, मेरे संशय को निवृत्त नहीं कर सकता। जैसे अर्जुन ने कृष्ण भगवान से गीता में कहा, हे कृष्ण भगवान मैं तीनों लोगों में ऐसा कोई नहीं देख पा रहा जो तुम्हारे अलावा मेरे संशय को दूर कर सके। उसी प्रकार जहाँ जहाँ पर वो आया ना गुरु शिष्य संवाद, वहाँ पर ऐसी प्रशंसा की जाती है। यहाँ पर इन्होंने नचिकेता ने अरे यमराज से कर दिया, वहां कृष्ण भगवान से अर्जुन ने किया, कहीं के दूसरी जगह व्यास भगवान से करते हैं, है ना। जहाँ जहाँ पर भी गुरु शिष्य का संवाद आता है वहाँ पर परीक्षित ने अरे उनसे कर दिया, मेरे संशय दूर नहीं कर सकता। तो ये भी है। तो कहते हैं और न अन्यो बरस तुल्या एतस्य कश्चित, मैं इसके इस आत्मतत्व के समान कोई, इसके समान कोई दूसरा वर भी नहीं देख पा रहा, है ना। न अन्यो वर तुल्य, इसके समान एतस्य आत्मतत्व के समान कश्चित कोई वर हो, ऐसा ही मैं नहीं देख पा रहा, इसलिए मेरे को यही वर चाहिए। कहते हैं देवेर अत्रापि एतद आत्म वस्तु में विचिकित्सम कला भवता भवता एव न श्रुतम, कहते हैं देवताओं के द्वारा इस आत्म वस्तु में पूर्व काल में संशय हुआ था, आपने ही वर्णन किया है ना। न बहु न श्रुतम अस्माकम श्रुतम, हमने सुना है, न श्रुतम अस्माकम, हम लोगों ने पहले सुना हुआ था, क्योंकि वो देवताओं के विषय में संशय हो गया, देवताओं ने उसको यक्ष को नहीं जाना था, यदि देवताओं को संशय नहीं होता तो वो जान जाते यक्ष को। तो ना अस्माका हम लोगों ने सुना है, और आप भी बोल रहे हैं, है ना भक्ता, हम लोगों ने आप जैसे लोगों के द्वारा सुना हुआ है, न है अस्माकम, हम लोगों ने श्रोतम सुना है। तो यहाँ पर कहते हैं तुम च मृत्यु हो यद यस्मात् न सुविज्ञेयम आत्म तत्व आत्था कथयसि, कहते हैं हे मृत्यु देवता तुम भी, आप भी, यद जो यस्मात् जिस हेतु से न सुविज्ञेय आत्म तत्व आते कहते थे, तुम अच्छी प्रकार से नहीं जाना चाहता, बड़ा दुर्विज्ञ है ना, तुम भी इसको जानने के लिए कठिनाई बतला रहे हो। तो आप भी कहते हो ये जल्दी मनुष्यों के द्वारा जानने योग्य, मनुष्य लोग इसको नहीं जान पाते, दूसरे अंतःकरण वाले इसको नहीं जान पाते, ऐसे आत्म तत्व को दुर्विज्ञ बतलाते हो, सुविज्ञ नहीं है, इस प्रकार से तुम कहते हो। कहते हैं अतः पंडितेरि उपदेशनीयत्वाद वक्ता चास्य धर्मस्य त्वादृगत तत्तुल्यो अन्य पंडितश्च न लभ्यो अन्विष्यमाणोपि, कहते हैं अतः इसी हेतु से पंडितों के द्वारा, अतः इसी हेतु देव विचार विषयक देवता विचार विषयक दुर्विज्ञत्व अपंडितों के द्वारा उपदेश, तो देवता है ना, देव विचार विषयक दुर्विज्ञा का देवताओं के द्वारा विचार है, उस देवता भी इसको दुर्विज्ञ जानते हैं, पर अपंडितों के द्वारा कैसे विज्ञ होगा। देवता भी इस विषय में कठिनाई पूर्वक जान पाते हैं, जो और अज्ञानी है अपंडित है उनके द्वारा उपदेश करने तो समर्थ ही नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं कथा इसी पंडितों के द्वारा ही उपदेशनीयत्वात्, ये आत्मतत्व कैसे पंडितों के द्वारा उपदेश करने के योग्य होने से, और कहते हैं इस धर्म का आत्म तत्व का वक्ता तुम्हारे जैसे तुल्यो अन्य पंडित नहीं है, न लभ्यो अन्विष्यमाणो भी, मैं खोजता हुआ भी तुम्हारे जैसे इस आत्म तत्व का वक्ता नहीं देख पा रहा। मैंने खोजा देखा है, सभी लोग में देखा है कि दूसरा कोई मिल जाए आत्म तत्व को बतलाने वाला, ऐसा कोई नहीं देखा मेरे को, तुमसे बढ़कर है ना, तुम्हारे जैसा तुमसे बढ़कर के कोई ऐसा पंडित नहीं मिल पा रहा,
लभ्यो न लभ्यो अनिश्च मंगड़ो, खोजता हुआ भी नहीं मिल पाया, नहीं देख पाया, नहीं जान पाया। तो कहते हैं यहाँ पर अयम तु बरो निःश्रेष प्राप्ति हेतु है, जो बर है मेरा निःश्रेष की प्राप्ति का हेतु है। अतः इसी हेतु से, तृतीय बार है ना, निःश्रेष प्राप्ति हेतु, अतः इसी हेतु से न अन्य बर तुल्य सदृशो अस्ति। कहते इस वर के तुल्य सदृश, इस वर के सदृश कोई दूसरा वर नहीं है। अतः न अस्ति, नहीं है। इति एतस्य कच्चिद अपि अनित्यत्व फलत्वाद अन्यस्य सर्वस्य एव इति अभिप्राय। कहते इससे भिन्न, इस वर को छोड़कर दूसरा वर यदि मांगूंगा तो कैसे होंगे। इसका कच्चिद अपि अनित्य फल वाला होने से, अन्य का तो इससे भिन्न दूसरा वर मांगो तो सारे वरों का कैसे अनित्य फल वाला होने से इसके समान कोई दूसरा वर नहीं है, समान नहीं है। अनित्य फल अन्य वर तो इससे भिन्न की जो कोई भी यदि मांगूंगा वर को तो कैसे अनित्य फल वाले होते हैं, नित्य फल वाले नहीं है। अन्य का सर्वस्व का अनंत फल वाला होने से इसलिए इसके समान कोई दूसरा वर नहीं मांगता। एवं इस प्रकार से उक्तो एवं उक्तोपि पुनः प्रलोभन उवाच में, तो एवं प्रकार से नचिकेता कह दिया, फिर भी प्रलोभन देने के लिए वो देवता कहते हैं, उसको पुनः प्रलोभन देते हैं। नचिकेता ने स्पष्ट मना कर दिया कि इसके समान दूसरा मेरे को वर नहीं चाहिए, इसके समान कोई दूसरा देख भी नहीं पा रहा, यदि जो दूसरा मांगूंगा तो वो तो अनंत फल वाले होंगे। जब स्पष्ट मना करने के पश्चात पुनः यमराज जी उसको प्रलोभन देते हैं। तो कहते हैं शतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीष्वा बहून् पशून् हस्ति हिरण्यमश्वान् भूमिर्महादायतनं वृणीष्वा स्वयं च जीवा सरदो यावदिच्छसि। कहते हे नचिकेता, तुम मेरे से सत आयुषा 100 वर्ष की आयु मांग लीजिए, पुत्र पौत्रान और पुत्र पौत्रों को भी 100 वर्ष की आयु मांग लीजिए, क्योंकि वेद में आयु किसने निर्धारण की है 100 वर्ष की, इसलिए 100 वर्ष सभी सारी मतलब ब्रह्मा जी की एक आयु है, हिरण्यगर भी 100 वर्ष की होती है, उसी का अनुसार होता है। बाकी राजा महाराज हजारों 10-20 हजार, राम जी तो 11,000 वर्ष तक राज किया ना, हरि जी और लाखों, ब्रह्मा जी की आयु से आयु है, मतलब सतयुग में ही होते हैं सारे, मतलब श्रुति की आयु है ये, श्रुति ब्रह्मा जी की, हाँ ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है, उसी के अनुसार चाहे देवताओं की आयु ले लो, चाहे ब्रह्मा जी की मात्र 100 आयु है, उसी पर देवताओं की आयु 100 वर्ष की है, तो देवताओं के अनुसार 100 वर्ष की आयु होगी। सतयुग के अनुसार 100 वर्ष, द्वापर के अनुसार 100 वर्ष, नहीं वो तो पृथ्वी लोक की अलग होती, पृथ्वी लोक में भेद है, सतयुग त्रेता द्वापर में कलयुग में भेद है। सतयुग में सामान्य मनुष्यों की आयु 1000 वर्ष की होती थी, सामान्य मनुष्य। 100 वर्ष कहाँ, कम आयु कहाँ मिल रही है, 100 वर्ष में श्रुति की आयु है, श्रुति में ब्रह्मा जी है तो देवता संबंधी आयु है, दिव्य आयु, देवता संबंधी आयु है, दिव्य आयु है। दिव्य दिन अलग होते नहीं होते, प्रति लोक की नहीं है, श्रुति की आयु है, दिव्य आयु है। कहते 100 वर्ष की आयु, पुत्र के लिए बोल दे ठीक, आपकी आयु तो पुत्र आदि नहीं रहेंगे तो भी बेकार रहता है व्यक्ति, जैसे घर में ग्रस्त हो गया उसके पुत्र नहीं तो वो बेकार, उसका संसार न होकर असंसार हो जाता है। जिसने विवाह कर लिया 10 साल तक पुत्र ही नहीं हुआ, 10-12 साल तक, तो वो दुखी हो जाता है। पहले तो विवाह होने के पश्चात प्रसन्न हो जाता है, अब देखा 2-5 साल हो गए, 5-10 साल हो गए, पुत्र ही पैदा नहीं हो रहा, पुत्र पुत्रियां, तो उसके संसार कैसे हो जाता है, नीरस हो जाता है, आनंद नहीं आता है। वो तो गृहस्थ किसको कहते हैं, जिसके घर आंगन में पुत्र आदि खेलते हैं, उसको ही सुख मान, जिसके घर में आंगन में जिसके घर में किलकारी नहीं मारते पुत्र आदि आंगन में, जिसके आंगन में पुत्र आदि किलकारी हो, उसको घर ना होकर बेकार हो जाता है, आनंद नहीं आता। हाँ बेरा उसको तो फिर संन्यास लेना चाहिए, जिसके घर में समाज में तो वो भी पति जैसे समाज में उसकी तरफ कोई अनुष्ठान में उसको बुलाएगा नहीं, मतलब
मतलब उसको तो क्या कर लेना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए। तो कहते हैं यहाँ पर पहले होता था, अभी तो बिना कोई विवाह भी नहीं करते, अच्छे रहते हैं जीवन में। अभी टोकते नहीं है, अभी लोग सारे बिजी हो गए, पहले फुर्सत ही ले सारे नहीं। वो तो अलग है, अभी तो बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है। नहीं, पहले काम धंधे कम होते थे लोगों के, पहले टोका टाकी ज्यादा करते थे, सगुन पे विचार ज्यादा करते थे। अभी सगुन कुछ है नहीं है और काम धंधे अभी ना क्या दूसरे के ऊपर कोई ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता, कौन कैसे रह रहा है। नहीं अपना रहेगा, तुम बोलने वाले कौन नहीं बोल तो अभी गाँवों में अभी है, अब गाँवों में फुर्सत रहते हैं ना, गाँवों में, हाँ गाँवों में जो फुर्सत रहते हैं वो टोकते हैं अभी भी, लेकिन शहरों में फुर्सत ही नहीं किसी को, सुबह से लेकर शाम तक करते ही रहते हैं। जंगल कहाँ मिलेगा? बोले सबसे बड़ा जंगल मुंबई, बोले वहाँ एक रूम किराए में ले लो और उसमें जाके बैठ जाओ, तुम्हारा अगल बगल भी तुमको कोई पूछेगा नहीं, कभी जाने का भी नहीं, जंगल ही है तो कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। हाँ ऐसे ही है। तो यहाँ पर कहते हैं पुत्र पौत्रान, पुत्र पौत्रों की भी 100 वर्ष की आयु मान लो। बहुन पशुन, बहुत से पशु, हस्ती, हिरण्य, आसमान को, वित्त, बहुत से धन मांग लीजिए मेरे से। कहते हैं भूमिर महद आयतनम, बोलते छोटी मोटी बहुत बड़ी आयतन भूमि मांग लीजिए। विनीश्वर, और स्वयं से जीव सर्दो यावत, और स्वयं भी इतना नहीं, जितनी इच्छा उतनी जी लो। 100 वर्ष की आयु नहीं है, जितनी इच्छा उतनी आयु जी, जितनी इच्छा हो उतनी जी लो, ले लो। यावत, जितनी आयु जीने की इच्छा हो उतनी काल तक जी सकते हो। कहते हैं 27 शतम वर्षाणी आयुषी ऐसाम तान शतायुषा, 100 वर्ष की आयु है ऐसा जिनकी, उनको शतायु बोलते हैं। तान उनको शतायुषा वाले पुरुष बोलते हैं। पुत्र ऐसे पुत्र पुत्रों को मांग लो ऐसे। नहीं नहीं, तो 100 वर्ष की आयु, 100 वर्ष की आयु वाले पुत्र पुत्रों को ही मान लो। 100 वर्ष की पुत्र आपत्ति आदियों को, आपत्ति आदि को भी नहीं, आपत्ति आदि को 2 वर्ष की 3 वर्ष की आयु नहीं, उनकी भी 100 200 वर्ष की आयु पुत्र पौत्रों की मान। तो इसी नाता पोती होते रहे तो आनंद आता है ना, नाते पोती आदि देखने से भी आनंद आता। एक बुढ़िया थी, एक स्त्री थी, उसके पति आदि मर गए, उसको पिता माता मर गए होंगे, है ना। अब पिता आदि मर गए तो अकेली रहती थी जंगल में। अब जंगल में रहती कोई तो विवाह नहीं किया उसको, किसको मिल जाए। और लड़की थी, पिता माता पहले ही मर गए, तो मर गए तो अरे अब रहती थी जंगल में, किसके साथ, किसके पास में जा, किससे विवाह करे, कोई खरा नहीं उसने, तो खरा नहीं तो ज्यादा अधिक उम्र हो गई, बुढ़िया ही हो गई। कितनी हो गई, अरे हो गई 40 वर्ष की। पहले तो विवाह कितने का होता था, 12-13 हो जाता था लड़कियों का विवाह, तो उसकी 40 वर्ष की, 35 वर्ष की, 40 वर्ष की हो गई तो विवाह नहीं, कोई ने नहीं किया। फिर अब भगवान इंद्र का पूजन करती रहती है, तो इंद्र कहीं से निकले होंगे, इंद्र निकले होंगे उस रास्ते से, पूजा पाठ करती रहती होगी। तो इंद्र देखे किसी कुटिया में आ गए, तो इंद्र ने कहा हे बुढ़िया तू मेरे से वरदान मांग ले, जो भी इच्छा हो तेरी। एक वरदान में एक ही वरदान दूंगा, एक वरदान जो मांगी वो दे दूंगा। ठीक है। तो बुढ़िया ने मांग लिया, हे इंद्र, मेरे पौत्र सोने की थाली में भोजन करें। खीर मेरे पौत्र मेरे नहीं पौत्र सोने की थाली में दूध से भोजन करें, सोने की थाली में दूध युक्त भोजन करें, है ना। सोने की थाली में दूध से युक्त भोजन करें, यानी दूध आदि। तो सोने की थाली में सोना आएगा, पौत्र मेरे पौत्र है, तो पौत्र करेंगे तो मेरे विवाह हो जाएगा, पुत्र कई पौत्र हो जाएंगे, विवाह हो जाएंगे। और सोने की थाली में जब करेंगे जब धन होगा। एक वरदान में कई वरदान पौत्र बात है ऐसे। तो पौत्र पौत्रों को बड़े, अरे किसी कहानी होगी, मतलब कहानी नहीं है, अरे उसका है, इतिहास में आया हो। कभी कभी देवता घूमने आते हैं ना, देवता कब आएंगे घूमने, अरे द्वापर में ज्यादा आते हैं, द्वापर से तो सतयुग में, कलयुग में नहीं आते, इसलिए वहाँ पर तो देवता जब घूमते हैं तो वो कभी कभी किसी को कृपा कर देते हैं, मर्जी है देवताओं की।
पहले व्यक्ति का वो रहता था ना ज्यादा पुण्य प्रताप हो जाते थे। कहता किंच और भी गवादि लक्षणान बहुत पशु, गवादि लक्षण वाली भी बहुत गो है, अश्व आदि है। और कहते हस्ती हस्ती हिरण्यम, हस्ती च हिरण्यम च हस्ती हिरण्यम, आदि हिरण्य आदि भी मांग लीजिए। अश्वन से अश्वी मांग लीजिए। किंच और भूमि पृथिव्या महद विस्तीर्ण आयतनम, आयतन आसम मंडल साम्राज्य साम्राज्यम गुणेश्वर, बहुत बड़ी पृथ्वी साम्राज्य मांग लीजिए। एक देश का राजा मांग दूंगा। किंच और भी महद विस्तृत जो आयतन है आश्रय मंडल साम्राज्य रूप मंडल को मांग लीजिए। किंच और भी सर्वम अपि एतद अनंतकम स्वयं चेद अल्पायु कहती यदि ये सारे महान भूमि हो, हिरण्य पशु आदि हो जाए ना, ये सारे व्यर्थ हो जाएंगे जब व्यक्ति की आयु छोटी हो, 5 वर्ष की 10 वर्ष की हो जाए। कोई व्यक्ति हो या 10-21 वर्ष का आयु है उसकी, वो सारे पृथ्वी उसको भोग मिल गए तो क्या व्यर्थ ही हो गया उसके लिए। तो कहते हैं यदि सारे अनंत हो जाएंगे यदि अल्पायु वाला है तो कहते हैं स्वयं च जीवा तम जीवधारय शरीरम समग्र इंद्रिय कलापम सर्दो वर्षाणी यावत चक्षु जीवितों। कहते हैं स्वयं भी जब तक प्राणों को धारण करते रहो, जब तुम भी जीवन प्राण को धारण कर संपूर्ण इंद्रियों के सहित ऐसे इंद्रिय समुदाय को जब सक्षम होकर बूढ़ी आदि भी नहीं होंगे, बुढ़ापा भी नहीं आए, ऐसी जब तक इच्छा हो तब तक सर्द है ना सैकड़ों वर्षों तक यावत इच्छसी उतने काल तक तुम जीते रहो। सर्दवर्ष अमरा संवत्सरो अमरः संवत्सरो शब्दो आयनो इसी सरस संवत्सर जितने काल तक संवत्सर है संवत्सर जितने वर्षों तक आप जीतना चाहते हो ना उतने जीने तक मेरे से मांग लो। यावत इच्छसी जीवित हो, जितने ही काल तक जीने की इच्छा करो उतने काल तक मेरे से क्या कर लो, मांग लीजिए। तो आगे कहते हैं यहाँ पर एतत्तुल्यम यदि मन से बरम वृणीष्ववित्तं चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि। कहते हैं एतत् तुल्यम यदि मन से बरम वृणीष्व, हे नचिकेता इस वर के सदृश कोई दूसरा यदि तुम मेरे से मांगना चाहते हो तो वर को मांग लीजिए। वित्तम च चिरजीविकाम च, और वित्त और चिर काल तक चिर जीविका है ना, चिर काल तक वित्त पूर्ण से युक्त रहेगा जीविका, अतः जीविका नष्ट नहीं होगी। जैसे जीविका होती है ना, यदि व्यक्ति का नौकरी लगी नष्ट हो गई तो जीविका ही नष्ट हो जाएगी। जैसे धन मांग लिया हमने, एक राजा मांग लिया, दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया। एक राजा छोटा राजा उसके ऊपर बड़ा राजा आक्रमण कर देता नहीं कर देता, तो उसकी जीविका नष्ट हो जाती है। कोई चोर आ गया, राजा ने छुड़ा लिया धन, देखो बहुत धन है इसको, चिरकाल तक लंबी आयु है लेकिन धन नहीं है, तो फिर जीविका मतलब हमारी नौकरी आदि जीविका है ना, जीविका मतलब नौकरी आदि। वित्तम चिर जीविका, वित्तम है और चिर जीविकाम चा, चिर काल तक वो वित्त और चिर जीविका, चिर काल तक हमारा वो धन नष्ट न हो। हम यदि हम देखो हम जैसे नौकरी कर रहे हैं नहीं कर रहा है, नौकरी कर रहे हैं तो व्यक्ति ने किसी दूसरे अड़ंगा लगा दिया है ना, अड़ंगा लेती नष्ट ही वो दूसरे शिकायत कर दिया और क्या, समाज जीविका नष्ट नहीं होगी। तो कहते हैं वित्तम चिरजीविकाम चा, और जो इसके समान चिरजीविका भी मांग लो है ना, वित्ती भी मांग लो चिरजीविका भी मांग लो। बहुत धन मांग लिया चिरजीविका नहीं है, बीच में नष्ट हो गया, बहुत धन तो दे दिया, दूसरी राजा आक्रमण कर दिया, राजा आक्रमण कर देते नहीं कर देते, लूट लिया और जीविका ही नष्ट हो गई, उसको फल होना बेकारी हो गए। तो ऐसी है, पहले राजा का अधिकार था जो धन दान नहीं करता था ना उसको छीन लेता था राजा, हाँ नियम था, तो उनको दान करना ही है। तो क्यों दान नहीं करोगे तो ब्राह्मण लोग कहाँ जाएंगे, तो ब्राह्मणों को दान करनी यज्ञ करनी पड़ती थी, सेठों को दान देनी पड़ती थी, सभी नहीं वो भी दान करते थे, उनको भी बोलते तुम ज्यादा इकट्ठा मत करो
ऐसा ही है, इसमें क्या है, सबका सब लोगों को कुछ न कुछ मिल मिलता रहता था। तो कहते हैं तो इस प्रकार से कहते हे नचिकेता, कहते हैं यहाँ पर एतत है ना, इस समान को अन्य कोई बड़ समान से तो उसको भी मांग लो, धन और स्थायी जीवन भी मांग लो। हे नचिकेता महाभूमौ नचिकेता तुम यदि हे और हे नचिकेता तुम मेरे से महाभूमि यदि बड़ा साम्राज्य मांग लो, पृथ्वी का सम्राट बना दूंगा। यदि के तुम सम्राट हो जाओ, कामानाम तम काम भाजम करोगे, जो तुम इच्छा करो वो मैं देने उसी प्रकार का वरदान मैं दे देता हूँ। काम भाजम, तुमको जो इच्छा हो, जिस स्वर्ग संबंधी फल भोगने की इच्छा हो तो उसको मैं भोगने वाला बना देता हूँ। कामानाम तो काम भाजी करोमी, काम को भाजी मैं तुमको बना देता हूँ, करोमी कर देता हूँ। काम जो भी आपको इच्छा हो उसी प्रकार की मैं तुमको वरदान दे देता हूँ। कहता किंच किंच है ना, कहते एवं तुल्यन एवं तुल्यम एतन यथोपदिष्टेन सदृशम अन्यदपि यदि मन से वरम तम अभिवृणीसा। कहते एतन तुल्य एतन उपदिष्ट, जिस प्रकार से उपदिष्ट किया ना उस प्रकार से और भी सत आयुष्य पुत्र पौत्रान वृणीस बहु इत्यादि सदृश अन्य भी यदि वर मांगना चाहते हो तो उस वो भी वर मेरे से मांग लो। 100 वर्ष की आयु पुत्र पौत्रान आदि बहु अस्ति न, इतना अधिक मांग लिया। इसके अलावा और इसके सदृश और भी मांगना चाहे तो जो तुम्हारी इच्छा उसको भी मांग ले। किंच और भी कहते एक एकम पुत्र आदियों का, कहते एक एकम पुत्र धनादियों का बरा इति बरत्व रूप से उपन्यास करके समुचित इदानी उपन्यास करते। एक एक पुत्र एक एक यहाँ पर कहते एक एकम पुत्र धनादियों को बरत रूप से उपन्यास करके समुचित रूप से कहते जो भी तुमको इच्छा हो। किंच और भी कहते किंचा वित्तम प्रभुतम हृदय रत्न आदि जीविका सह वित्तन बणीश्वर। कहते किंच और वित्तम प्रभुत हिरण्य रत्न आदि प्रभुत हो गया जिसकी अथा नहीं है, और चिर जीविका उसके सहित वित्त से वित्त के सहित मेरे चिर जीविका को मेरे से वर्ण कर लीजिए। किंचा किम किम बहुना महाभूमौ महत्या भूमौ राजा नचिकेतम तुम यदि भवा। किंच और भी कहते हैं यहाँ पर बहुत कहने से क्या बात है, बहुत कहने चिर जीविकाम चा चिर जीव चिर काल तक चिर शब्द है अव्यय चिर जीव का मान है चिर जीव का चिर काल तक वित्त से 8 नंबर तो है चिर जीव का है ना, चिरम जीव ना चिर काल तक लंबा समय समाज का दिया ना, चिर काल तक चिर चिर सब पद है। कोई बात नहीं, लंबा समय तक वित्त रहेगा उसके लिए अलग दोनों वित्त नहीं, चिर जीव का चिरकाल तक जीवन भी धारण करो, चिरकाल तक वित्त। अब चिरकाल तक जीवन तो धारण कर दिया, चिरकाल तक जीवन तो है किंतु वित्त नहीं है तो व्यक्ति वो वैसे ही तो रहेगा, दुखी होकर के रहेगा। आप कंगाल कर दिए, आपको सारा धन छुटका रही और चिर जीव का लेकर फिर क्या करोगे आप? लेकिन दर व्यक्ति क्या भटक रहा है, उसको वहाँ पे वित्त के लिए अलग पद दिया है ना कि वित्त भी रहेगा चिर जीव का चिरकाल तक जीवन प्राण भी धारेंगे और साथ साथ वो भी है धन भी, दोनों है। जीव का प्राय अर्थ दूर उसी में है। आपकी जीव कैसी जीव का चल रही है, आपका स्वास्थ्य कैसा है इसका अकेला नहीं पूछते जाएगी, आपकी जीव कैसे चल रहा है, रोजगार कैसे चल रहा है, लोग में तो यही रूट है नहीं है, आपका रोजगार कैसे चल रहा है, आपके मतलब कार्य अच्छे से धंधा अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा, तो जीव का कैसे चल रही है, घाट से चल रहा है व्यक्ति। तो मतलब उसी साथ धातु अर्थ निर्देश में ऋणमूल प्रत्यय जान लेना चाहिए, वहां पर ऋणमूल प्रत्यय जीवन शब्द ना जीव प्राण धारने में ऋणमूल प्रत्यय करके जीवनम शब्द बन गया। हमारा बोल हाँ ये वो नाम है ना, हाँ तो चिरकाल जीव प्राण धारने, जीव का मतलब जीव हो गया, जीव प्राण धारण व्यक्ति जीव जिस काल तक जीता भी रहेगा और धन भी रहेगा। अकेले जीवन धारण कर लिया फिर नष्ट नहीं, नहीं प्राण धारण कर लिया लेकिन धन नहीं है तो वो दुखी हो जाता है व्यक्ति। बाबाओं जैसे सन्यासी होना पड़ेगा ना उसको। तो कहते हैं यहाँ पर
कहते हैं महाभूमि बहुत कहने से क्या बात, महाभूमि महती भूमि में राजा नचिकेतम तम यदि, और महान भूमि में सम्राट बना देता हूँ, तुम क्या हो जाओ, सम्राट हो जाओ। कहते किंच अन्यत कामानाम दिव्यानाम मनुष्याणाम च त्वाम काम भायाम काम भागिनम कर कामारे हम करोमि सत्य संकल्प ही हम देवा। कहते हैं और किंच कामानाम दिव्यानाम, दिव्य कामों का, कामना में दिव्य कामों का, मनुष्याणाम और मनुष्यों में दिव्य कामनाओं, मनुष्य संबंधी देवता संबंधी और मनुष्य संबंधी है ना, देवता संबंधी और मनुष्य संबंधी कामनाओं का तुम काम भाजम काम भागिनम काम के योग करोगे, सत्य संकल्प ही हम देवा। मैं सत्य संकल्प हूँ, मैं हेमराज कैसा हूँ, सत्य संकल्प स्वरूप में देवता हूँ, तो जो बोलूंगा वही हो जाएगा। तुमको जो मनुष्य संबंधी भोग होगा वही तुमको प्राप्त हो जाएंगे, और देवता संबंधी जो भोग होगा उनको भी वो तुम प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार से कहते हैं। अश्वभूमि यहाँ पर है ना, अश्वभूमि धातु से लोट लकार में मध्यम पुरुष से एक वचन कर निपात यदि, यदि हो जाओगे, इति ततो भवा यदि, तो इस प्रकार से तुम क्या हो जाओगे, राजा भी बन जाओगे तुम, इसी ऐसा वर मेरे से मांग लीजिए। इस प्रकार से वर्णन किया।